दोस्तों आपका इस मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोगों में इतनी हिम्मत है जो अपनी माँ से पूछ सकें बोल तेरी चोली के पीछे क्या है? और कितने लोगों में ऐसी हिम्मत है जो अपनी बड़ी बहन के सामने ये कह के कि तू चीज बड़ी है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वर्जिनिटी की, यानी कि आप विदेशों में देखोगे, यूरोप के देशों में, अमेरिका में, तो वहाँ पे वर्जिनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे यहाँ पे जो किशोरावस्था होता है इंडिया में, 18 साल के बाद कोई भी व्यक्ति मैरिज के लिए मतलब कहा जाता है। आई मीन अभी से बढ़ाकर 25-30 भी कर दिया जाएगा, 25 हो गया मेरे ख्याल से। और आप विदेशों में देखेंगे तो यूरोप की कंट्रियों में तो वहाँ के 15 और 12 साल के लड़के और लड़कियाँ के बाल बच्चे हो जा रहे हैं वजह से, क्योंकि वहाँ पे संयम नहीं है, वहाँ पे कोई वर्जिनिटी नहीं है। और इसका कारण क्या है मैं बताना चाहता हूँ। इसका कारण है वहाँ के जो कल्चर है, चित्रकार है, जो वहाँ के जो फिल्मी कलाकार है, वो लोग जो फिल्म में दिखा रहे हैं वही अब लोग, उनके जो बच्चे देख रहे हैं वही अपने दिनचर्या में कर रहे हैं। देखिए इंडिया में जितने भी बॉलीवुड की फिल्में बनती है उसमें दिखाया गया जाता है, आपको मार धार दिखाया जाता है जो कि अहिंसा है। और भारत का सबसे पहला वो चीज़ होता है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी कि जो भारत हमारा देश है वो हिंसा नहीं करना चाहता है, वो मतलब कि शांतिपूर्वक रहना चाहता है। और फिल्म में मार धार दिखाया जाता है। देखिए आजकल के जो यूरोप कंट्रियों में जो पहले हो रही थी, जितने भी गैंग रेप या फिर जितने भी वर्जिनिटी का मतलब उन्हें पता नहीं था, वो चीज़ें हमारे भारत में भी आ रही है। कि जैसे वहाँ पे जो GF का कल्चर चल रहा था वही कल्चर हमारे इंडिया में भी आ चुका है। और ये एक बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करते जा रहा है, एक मतलब उनसे भी एक आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसे रोकना तो अवश्य होगा ही होगा, क्योंकि ये हमारा देश है और हमें बचाना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी होगी, अल्फ़ा जनरेशन के बाद से जो जनरेशन आ रही है, वो कितने बिगड़ेल हो सकते हैं ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर यूरोप के कंट्रियों में, अगर अमेरिका को आप बाहरी से देख रहे हैं, उसकी इतनी सारी आप इतना खूबसूरत है, ये वो है, अगर वहाँ पे शाम को अगर कोई एक लड़की चली जाए तो उसके साथ कितने लोगों करेंगे, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। और यही धीरे धीरे इंडिया में भी आ चुका है। इंडिया के फिल्मों में जो बॉलीवुड फिल्में हो गए, चाहे खासकर बॉलीवुड पे मैं बात करता हूँ, कि उस फिल्मों में दिखाया जाता है आपको मार धार। दूसरा होता है जो रोमांटिक, ये सब मतलब कि रोमांस दिखाया जाता है। और क्या दिखाया जाता है जो कि आपको एक दिमाग में आपको गार्बेज का काम करता है, आप दिमाग में कचरा भर रहे हो। आप हर एक फिल्मों देख लीजिए, मैं फिल्मों का नाम ले लेना चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप इस साल और पिछले साल जितने भी फिल्में निकले आप उन फिल्मों को चेकआउट कीजिए, उस फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है। और जो चीज़ दिखाया जा रहा है फिल्मों में ही GF को दिखाया गया, और वो चीज़ हमारे इस कल्चर में अपनाया गया है, अपना लिया लोगों ने। विदेशों में 15 और 12 एज में एक लड़का था जो मतलब कि विदेशों में 12 वर्ष के लड़के और 15 वर्ष की लड़कियां का मतलब वो जो मैरिज मतलब कि शादी बिना शादी मतलब होता है। और यही कारण इंडिया में भी तेज़ी से फैल चुका है। तो इंडिया में किस प्रकार से हद तक हो रहा है, तो जो बॉलीवुड में जो लोग चीज़ देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, वही अपने इस दुनिया के इस जीवन में भी अपना रहे हैं। आप देखते होंगे एनिमल मूवी या फिर बहुत सारे ऐसे फिल्म, KGF आया था, उसमें जो हीरो था वो क्या कर रहा था, वो सिगरेट पी रहा था। मैं सिगरेट की यहाँ मैं फ़ोटो नहीं लगाऊंगा, नहीं तो यूट्यूब मेरे इस वीडियो को कॉपीराइट कर देगा। सूटाबाजी करते हैं और उसके बाद से ताश खेलते हैं एकदम, मतलब कि हीरो यही दिखा रहे हैं। और जो मतलब विलन जैसा दिखाई दे रहा है वो लोग अब उसे हीरो समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार हमारे इंडिया के जितने भी यूथ है, यंगस्टर मैन है, बॉय है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग भी सिगरेट बीड़ी को फूंकते हुए और बता रहे हैं कि हम कूल लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पहले के जो हीरो होते थे वो उतना मतलब कि बीड़ी सिगरेट को प्रमोशन नहीं करते थे। और आज के जितने भी हीरो नए नए एक्टर्स आए हैं, वो लोग एक्टर्स जो आए हैं वो लोग कर क्या रहे हैं, बीड़ी सिगरेट को पी रहे हैं और इसी को वो लोग प्रमोशन कर रहे हैं और इसी चीज़ को कूल बना रहे हैं और इसी चीज़ को बच्चे यूज कर रहे हैं। तब हमारे इस कल्चर के लोग उन्हें बोल रहे हैं। पहले तो आप बॉलीवुड की फिल्मों को तो आप कोशिश कीजिए, बॉलीवुड को फिल्मों में
एक ऐसा ये होना चाहिए कि जो मतलब कि ये लोग 80+ जो फिल्में होती है, मतलब कि वो फिल्में भी लोग जो 80+ से जो कम एज के होते हैं वो भी देखते हैं। और मैं हाल ही में एक न्यूज़ आई थी जो कि कुछ गुजरात का ही था, जिसमें एक मतलब कि ये न्यूज़ कुछ इस प्रकार से, इस न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं, मैं बोल नहीं सकता। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत साल पहले राजीव दीक्षित जी ने भी बात की थी, जो कि वो अमेरिका की बात थी, और उसमें भी उन्होंने गुजरात की पत्रिका से ही बात किया। गुजरात समाचार के दूसरे नंबर के पेज पर एक खबर है। क्या खबर है? ब्रिटेन में 11 साल का बच्चा पिता बन गया। और ब्रिटेन में अगर 11 साल का बच्चा पिता बन गया है तो उसके पत्नी की उम्र क्या है मालूम है? 15 साल। 15 साल के बच्चे जिनकी उम्र स्कूल में जाने की है, कॉलेज में जाने की है, कि मम्मी पापा बनने की है। पत्रिका को ही देखकर बात किया था। देखिए यूरोप के देशों में क्या होता है कि जो मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं जो कि बिना शादी के ही मतलब उनका मतलब हो जाते हैं, मतलब तो उन लोगों के लिए एक यूरोप के कंट्रियों में एक स्कूल बनाया जाता है जहाँ पर वही बच्चों को पढ़ाया जाता है जिनके माता पिता की ही नहीं मालूम चल पाती है कि उनके माता पिता कितने हैं और कौन कौन है। और यही हमारे इंडिया में भी धीरे धीरे से विकसित हो रहा है, जो कि वर्जिनिटी जो वो नहीं जानते हैं, संयम क्या होता है, संस्कार क्या होता है, कल्चर क्या होता है, विदेश लोग नहीं जानते। और हमारे भारत में गुरुकुलों में ही सिखाया जाता था कि 25 वर्ष तक 30 वर्ष तक हमें संयम से रहना है, जो कि ये हमारे इस भारत को जितने भी बॉलीवुड और जितने भी जो एस्थेटिक की बातें करते हैं, जो कॉमेडियन होते हैं, ये हमारे यूथ को बिगाड़ रहे हैं। और आप लोग को लग रहा होगा कि मैं क्या इस पे बात कर रहा हूँ, तो देखिए इस टॉपिक पे बात इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि वर्जिनिटी के ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक अलग तरीके से हम अलग दुनिया में मतलब एक ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन ये आप देखिए कि आप ग्रोथ कहाँ कर रहे हो। आप अगर ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं और अपने संस्कृति को भूल रहे हैं और आप वही GF-VF वाली कारनामे कर रहे हैं इंडिया में, किस प्रकार से। मैं ये देखना चाहता हूँ कि भारत में जितने भी यूथ है या फिर यंगेस्ट लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग कोई चीज़ का नशा कर रहे हैं या फिर GF-VF कर रहे हैं, और उसके बाद से जब उनकी ज़िंदगी खराब होती है तब उसके बाद से वही स्टेटस या फिर और चीज़ लगाते हैं। मैंने इसके ऊपर एक पूरी डिटेल से, एक लव के ऊपर पूरी से डिटेल से एक चीज़ मैंने इंस्टाग्राम में सीरीज़ बनाई थी, जो कि आपको 22 से 25 एपिसोड में आपको मिलेगा, जो कि आप इंस्टाग्राम को अभी आप फॉलो करोगे मेरे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। मैं उन वीडियो को यहाँ पे अपलोड नहीं करता, क्योंकि आप वहाँ पे जाके देखो और देखो कि मैंने उसमें एक एक से चीज़ों को मैंने डिटेल बाय डिटेल मैंने बताया कि किस प्रकार से हमारे भारत के युवा GF-VF प्यार में बर्बाद हो रहे हैं। मैंने उसकी पूरी एक डिटेल बताई है। तो वर्जिनिटी क्या होती है इसे हमें समझना होगा, और जो वर्जिन जो चीज़ होते हैं जो समझना चाहिए। तो फाइनली वीडियो में बस इतना ही बताना था मेरे को कि जो विदेशों में जो पहले हो रहा था वही अब कारनामा इंडिया में भी हो रहा है। तो हमें इसको रोकना होगा। रोकने के लिए हमें अपने जो पीढ़ी यानी कि जो हमसे जो छोटे जो यंगस्टर जो अल्फ़ा जनरेशन जी है, उन लोगों को हमें समझाना होगा। उन लोगों को बताएंगे नहीं ये गलत है। तो जब वो हमारी बातें मानेंगे, अगर हम ही उन्हें नहीं बताएंगे कि गलत है, तो कैसे समझेंगे कि ये चीज़ गलत है। बस वीडियो इतना ही था, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, आपकी ज़रूरत और आपकी चॉइस है, क्योंकि आप ऐसे चैनल्स को आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको मैं वो हर एक चीज़ बताता हूँ ना, वो चीज़ दुनिया की कोई ट्रूथ बताता हूँ ना, जो आपको और कहीं नहीं मिलता है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। और आप अगर इस वीडियो में कुछ भी राय देना चाहते हो, कुछ सलाह देना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो कि मैंने हाँ यहाँ पर ये गलती बोला, यहाँ पे हाँ सही बोला, तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने के लिए तत्पर रहता हूँ। चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि मैं उसका रिप्लाई दे पाऊँ। तो मिलूँगा ऐसे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।